एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल बॉटनी एजुकेटर। एंड आज हम एस्को मैकोटीना के जर्नल करेक्टर्स पढ़ेंगे। हम्म, मैंने जो है एस्को मैकोटीना का जर्नल करेक्टर्स इंग्लिश में अपलोड कर दिया है, साथ ही उसकी फ्रूटिंग बॉडीज़ और एस्कस का डेवलपमेंट भी अपलोड कर दिया है। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, अगर आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं। और मैं कहूँगी कि जितने भी मेंबर्स अपन एस्को माइकोटीना के पढ़ेंगे उससे पहले ये 2 वीडियोस बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, चाहे आप हिंदी में देखें चाहे आप इंग्लिश में देखें, क्योंकि इसके बगैर ये मेंबर्स आपको नहीं समझ में आएंगे। और सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एस्को माइकोटीना बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जब हम बेसिक नहीं पढ़ते तो हम आगे बिल्कुल भी नहीं समझ पाते हैं। तो मेरे ख्याल आप ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझेंगे, पढ़ेंगे और पूरा शुरू से अंत तक देखें, क्योंकि इसके बगैर आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। तो सबसे पहले ये एस्को माइकोटीना होते क्या हैं, ये मेंबर्स जो हैं कहाँ मिलते हैं, तो ये अपने को फ्रेश वाटर, मेराइन वाटर, सॉइल डंग सब जगह मिल सकते हैं, है ना। और इनकी जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है कि एक थैलीनुमा कवक या सेक फंजाई कह सकते हैं, यानी एक सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर कुछ स्पोर्स बनते हैं, राइट। एक फ्रूटिंग बॉडी बनती है इसके अंदर। तो वो अपन देखेंगे किस तरीके से बनती है। और ये जो है सैप्रोफिटिक हो सकते हैं और पैरासिटिक भी हो सकते हैं। ज़्यादातर इसकी जो स्पीसीज़ होती हैं वो सैप्रोफिटिक होती हैं, यानी डेड ऑर्गेनिज्म पे ग्रो होती हैं, और पैरासिटिक होती हैं यानी डिजीज़ कॉज करती हैं एनिमल या प्लांट स्पीसीज़ पे, राइट। फिर इसके जर्नल करेक्टर्स, तो इसका जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर होता है उसमें जो बिल्कुल लोअर इसका मेंबर है उसे हम कहते हैं यीस्ट। यीस्ट जो होता है वो इसका सिंपलेस्ट मेंबर है और वो यूनिसेलुलर होता है, जबकि इसके हायर मेंबर्स जो हैं वो मल्टी सेलुलर हैं, ब्रांच्ड हैं और सेप्टेड टाइप है। सेप्टेड है मतलब इनकी वॉल के बीच में एक तरीके का पोर है जिसके थ्रू जो है साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन जो है बना रहता है, राइट। अब इस साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन की वजह से जो है एक सेल से दूसरी सेल की तरफ जो है साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन ब्रेकअप होता है। तो ये सेप्टा इस तरीके से फॉर्म हो रहा होता है, यहाँ पे अपन देख सकते हैं एक सेप्टा फॉर्म होता है एंड इट इज़ परफोरेटेड बाय सिंपल पोर। इन दोनों के बीच में एक पोर प्रेजेंट होता है जिसके थ्रू साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन मेंटेन होता है, राइट। तो इस तरीके से सेप्टेट वॉल्स प्रेजेंट होती हैं। फिर सेल वॉल, तो इसकी सेल वॉल जो होती है वो काइटिन और ग्लूकेन की बनी होती है, जबकि यीस्ट की जो है ग्लूकेन और मैनेन की बनी होती है। तो इस तरीके से इसकी सेल वॉल बनी होती है। जो इसका सेल वॉल है वो किसका बना होता है, तो जो लोअर जो इसकी फंजाई है यीस्ट, उसमें तो ग्लूकेन और मैनिन का बना होता है, जबकि जो भी हायर वाले हैं जिनमें भी सेप्टा फॉर्मेशन हो रहा है वो मल्टी सेलुलर है और उसकी सेल वॉल किसकी बनी हुई है, काइटिन और ग्लूकेन की। तो इन 3 पॉइंट्स में से भी काफ़ी बार क्वेश्चन आता है कि यीस्ट की सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है, या इसमें सेप्टा होता है तो पोर कैसा प्रेजेंट होता है, सिंपल पोर प्रेजेंट होता है जिसके थ्रू साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन मेंटेन होता है। और जो लोअर फंजाई अपन इससे पहले पढ़ रहे थे ओमाइसिटीज़ की, या अपन ज़ाइगोमाइकोटीना की बात करें तो उनमें जो है सेप्टा का फॉर्मेशन नहीं था। यहाँ अपन बात करेंगे सेप्टा के फॉर्मेशन की, ठीक है। उनमें सेप्टा का फॉर्मेशन नहीं हो रहा था, केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता था तब सेप्टा फॉर्मेशन हो रहा था। इसमें अपने को याद रखना है कि सेप्टा फॉर्मेशन होता है। फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इसमें क्या होता है कि जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोनिडिया, क्लेमाइडोस्पोर्स और उडिया फॉर्म होते हैं, जबकि फ्रैगमेंटेशन, बडिंग और फिजन इसमें मेनली होते हैं। फॉर्मेशन जो यूनिसेलुलर के फॉर्म्स होते हैं उसमें फ्रैगमेंटेशन, बडिंग और फिजन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इस तरीके का इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फिर इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है, तो इसमें जो है ये होमोथैलिक भी हो सकते हैं, ये हेट्रोथैलिक भी हो सकते हैं, ठीक है। तो होमोथैलिक कैसे होंगे, तो ये सेल्फ फर्टाइल होते हैं, यानी इनमें जो है अपन को 2 थैलस प्रेजेंट होते हैं, जो थैलस जो है सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, राइट। और जो हेट्रोथैलिक होते हैं ये सेल्फ स्टेराइल होते हैं, यानी इनको अपोजिट मेटिंग टाइप चाहिए होता है, यानी 2 कंपैटिबल पेयर्स के थैलस होंगे, वो जब
प्रेजेंट होंगे तब ही इसमें रिप्रोडक्शन होगा। तो इस तरीके से या तो होमोथैलिक होंगे यानी एक जैसे थैलेस से दो स्ट्रक्चर उभर के आए और उन दोनों में फर्टिलाइजेशन हो गया। एक है कि एक प्लस स्ट्रेन का थैलेस है और एक माइनस स्ट्रेन का थैलेस है, और जब वो पास आए तब उसमें फर्टिलाइजेशन हुआ, तो वो सेल्फ अगर प्लस प्लस है तो वो सेल्फ स्टेराइल रहेंगे, प्लस और माइनस स्ट्रेन आएगा तब फर्टिलाइजेशन होगा। तो हेट्रोथैलिक में किस तरीके से फर्टिलाइजेशन होता है, तो अलग अलग दोनों टाइप के थैलस प्रेजेंट हो सकते हैं, दोनों टाइप से रिप्रोडक्शन हो सकता है स्कोमाइसिटीज के मेंबर्स में। फिर गैमेटेंजियल कॉपुलेशन, जो लोअर सबसे ईस्ट है वो सबसे लोएस्ट फंजाई है, इसमें गैमेटेंजियल कॉपुलेशन होता है। कॉपुलेशन यानी दो जो है थैलस पास पास आएंगे और उसमें गैमेटेंजिया का फॉर्मेशन होगा और वो फ्यूज हो जाएंगे। फिर जो उससे बड़े मेंबर्स हैं एस्परजिलस पेनिसिलियम, इसमें क्या होगा कि जो है गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट होगा यानी इसमें एक फर्टिलाइजेशन ट्यूब बनेगी एंथ्रीडियम और उगोनिया के बीच में। तो एंथ्रीडियम से जो है स्पर्म सेल्स जो है उगोनिया के अंदर आएंगे और वो फ्यूज कर जाएंगे, राइट। तो इस तरीके से इसके अंदर रिप्रोडक्शन होता है। फिर स्पर्मेटाइजेशन, इसमें क्या होगा, एंथ्रीडिया एब्सेंट होंगे और एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर बनेगा जिसे हमें स्पर्मेटिया कहेंगे, राइट। इस स्पर्मेटिया जो है एक फीमेल स्ट्रक्चर होगा, फीमेल गैमेटेंजियम होगा, उसके पर जो है रिसेप्टिव हाइफी प्रेजेंट होंगे, राइट। वो जब पास आएंगे तब उसमें रिप्रोडक्शन होगा, राइट। तो इसमें जो है पक्सीनिया में इस तरीके का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है अपने को। फिर सोमेटोगेमी, और एडवांस में जितना अपन एडवांस होते जा रहे हैं उसमें अपन देख रहे हैं कि रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है। सोमेटोगेमी में मतलब दो सोमेटिक हाइफी ही बिहेव करने लगेंगी, एंथ्रीडिया या ओगोनियम इस टाइप के स्ट्रक्चर्स नहीं बनेंगे, और इनमें जो है दो थैला ही पास आएंगे और रिप्रोडक्शन दोनों के न्यूक्लियस फ्यूज होंगे, प्रोटोप्लास्ट फ्यूज होंगे और जो है फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो पेजाइज़म मोरिस्टेला में इस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। फिर अपन अगर बात करें कि किस तरीके से फर्टिलाइजेशन होता है, उसमें प्रोसेस में क्या होता है, तो सबसे पहले तो क्या होता है, प्लाज्मोगैमी होता है। प्लाज्मोगैमी में क्या होता है, साइटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है, राइट। अब प्लाज्मोगेमी में तो क्या होता है, प्रोटोप्लास्ट का साइटोप्लाज्म का फ्यूजन होगा। वहीं कैरियोगेमी क्या होता है, न्यूक्लिया का फ्यूजन होता है। ये दो स्टेप होते हैं, उसके बाद ही जाइगोट बनता है, राइट। अब एस्कोमाइसिटीज के मेंबर्स में एक लॉन्ग इंटरवल का गैप रहता है, सीधे प्लाज्मोगेमी के बाद कैरियोगेमी नहीं होता, बीच में कुछ स्टेप्स आते हैं, उसके बाद ही जो है फ्यूज़न होता है। तो उसमें क्या होता है, बीच में एक स्टेज आती है जिसको हम कहते हैं डाइकैरियोन स्टेज, जिसमें दोनों न्यूक्लियाई पास पास आते हैं मगर फ्यूज़ नहीं होते हैं। उसके बाद एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको अपन कहते हैं एस्कोकार्प या फ्रूटिंग बॉडी। उस फ्रूटिंग बॉडी के अंदर एक बनती है एस्कस मदर सेल, जिसके बनने के बाद इसमें न्यूक्लियाई का फ्यूज़न होता है। उसके बाद एक डिप्लॉइड स्टेज बनता है जिसके अंदर मियोसिस होने पर 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनते हैं। जो अब वो फ्यूज़ करते हैं तब क्या होता है, 8 डॉटर न्यूक्लियाई बनते हैं, राइट। तो जब वो फ्यूज़ कर मियोसिस से 4 बनते हैं तो उसमें माइटोसिस होता है और 8 डॉटर न्यूक्लियाई बनते हैं। तो जब वो 8 डॉटर न्यूक्लियाई बनते हैं तब कुछ स्पोर्स बनते हैं जो हैप्लॉइड होते हैं, यानी 8 एस्कोस्पोर्स बनते हैं। तो इस फ्रूटिंग बॉडी के अंदर क्या बनता है, एस्कोस्पोर्स। अगर अपन डायग्राम के थ्रू भी देखें तो ये जो है माइसीलियम है, राइट। ये माइसीलियम जो है इसके अंदर जो है प्लाज्मोगैमी जो है साइटोप्लाज्म जो है वो फ्यूज़ हो रहा होता है, राइट। अब फ्यूज़ तो हो गया, अब फ्यूज़ हो गया तो क्या हुआ, अपन को क्या करना है, कैरियोगेमी तक जाना है। इस कैरियोगेमी के पहले क्या बनेगा, एक डाइकैरियोनिक स्टेज आ गई जहाँ न्यूक्लियर है ना एक साथ रहेंगे। उसके बाद क्या बनेगा, एस्कोकार्प बनेगा। एस्कोकार्प क्या है, ये डायग्राम देख सकते हो, ये डायग्राम क्या है, एस्कोकार्प का ही स्ट्रक्चर है, दी फ्रूटिंग बॉडी है। इस फ्रूटिंग बॉडी के अंदर ही क्या बन रहा है, जो है अपना न्यूक्लियाई का फ्यूज़न हो रहा है। न्यूक्लियाई का फ्यूज़न होने से बाद क्या बन रहा है, एस्कस मदर सेल। यहाँ पे एस्कस मदर सेल बनी, फिर एस्कस मदर सेल के अंदर ये एस्कस है, देख लीजिए ये एस्कस है, ठीक है, ये एस्कस है। इस एस्कस के अंदर अब मियोसिस स्टार्ट हुआ है एस्कस मदर सेल के अंदर, और मियोसिस होने के बाद दो बार जो है, एक बार मियोसिस होगा, 4 डॉटर सेल्स बनेंगी, फिर माइटोसिस होगा जिससे 8
एस्कोस्पोर्स बनेंगे। तो ये जो एस्कस है, इसके अंदर जो है ये जो स्ट्रक्चर है, इसके अंदर 8 एस्कोस्पोर्स बन रहे हैं, राइट। और ये जो कवर्ड स्ट्रक्चर है इसको अपन फ्रूटिंग बॉडी कह रहे हैं, ठीक है। इस तरीके का स्ट्रक्चर अपन को एस्कोमाइसिटीज के मेंबर्स के अंदर देखने को मिलता है। तो अगले वीडियो में मैं इसकी फ्रूटिंग बॉडी के बारे में बताऊंगी, ठीक है, कि किस तरीके से दिखता है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।